ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में दुष्कृतिनो मूढ़ा आसुरम भावमाश्रिता माना प्रपद्यन्ते, बुरे कर्म करने वाले तथा असुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। पदों से आसुरी संपत्ति वालों का 16वें श्लोक में सुकृति न मां भजनते, पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं। पदों से देवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी शिता पदों से आसुरी संपदा वालों का और 13वें श्लोक में देवी प्रकृति माश्रिता मां भजनते पदों से देवी संपदा वालों का संक्षेप में वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को देवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की एवं पुनः विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस पर उस स्वरूप को जिसके एक अंश में सारा संसार स्थित है देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होने का उपाय पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक में माचा योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया अर्थात अव्यभिचार से दैवी संपत्ति का और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत किया। वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो, यह बताने के 15वें अध्याय का आरंभ हुआ। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा पदों से आसुरी संपत्ति के कारण रूप संग का त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली दैवी संपत्ति की बात कही। फिर 14वें श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों से शरणागत रूप देवी संपत्ति का वर्णन किया और अर्थांतर में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत किया। फिर 19वें श्लोक में सर्वविद असमूढ़ मां सर्वभावेन भजति पदों से देवी संपदा वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और अर्थांतर में भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपदा वालों का अर्थात अनाधिकारियों का वर्णन किया। इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को देवी और असुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय में देवी और असुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्
इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, अर्थात मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा भाव का नाम अभय है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की साम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। साम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की साम्यक शुद्धि है। ज्ञान योगेन व्यवस्थित, ज्ञान के लिए योग में सिद्ध होना अर्थात परमात्मा तत्व को ज्ञान, परमात्मा तत्व का जो ज्ञान बोध है वह चाहे सगुण हो या निर्गुण, उस ज्ञान के लिए योग में स्थिति होना आवश्यक है। दानव लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दमा, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। यज्ञ, यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है, अतः अपने वर्णाश्रम के अनुसार होम करना यज्ञ है। स्वाध्याय, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जाप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। तपह, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है। इस पर तप में भूख प्यास आदि को जानकर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। आर्जवम, सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, पैशु, दया, भूतेश्वर, लोलुप्त्वम, मार्दवम, हिर, चापलम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अहिंसा, शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया उससे ना अधिक और ना कम, वैसे का वैसा प्रिय शब्दों के देना सत्य है। अक्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। त्याग, संसार से विमुक्त हो जाना ही असली त्याग है। अपैशुनम, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति भाव पैदा करना विशुद्धता है और इसका सर्वदा भाव अपैशुन है।